हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स 5 टेक्निक्स हैं जो मैनेजर्स, ग्रुप लीडर्स यूज कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने के लिए, और इवन ग्रुप मेंबर्स भी यूज कर सकते हैं। अवॉइडिंग, फोर्सिंग, accommodating, collaborating and compromising। आइए हम इन पांचों को देखते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। अभी ग्राफ बहुत अच्छा है इस चीज को समझने के लिए। इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले वो आप देखें, assertiveness एंड देन कोऑपरेटिवनेस। अब ये आपको बता रहा है किस सिचुएशन में क्या यूज किया जाएगा। assertiveness क्या है कि कोई इंसान बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बिल्कुल खड़ा हो जाए, ठीक है, एंड देन इज लाइक मैं नहीं हटने वाला। कोई हो सकता है दोनों पार्टीज, एक पार्टी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट में लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा असर्टिवनेस कितने हैं कितने नहीं, उस चीज पे डिपेंड करता है हम कौन सा सोल्यूशन यूज करते हैं। और कोऑपरेटिवनेस, क्या वो ग्रुप के लिए कोऑपरेट करना चाहते हैं, अपना जितना भी काम है वो सबके साथ करना चाहते हैं। अगर सब लोग कह रहे हैं यार छोड़ दो, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई बात नहीं है, लेट्स डू दिस, तो क्या वो कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं, दोनों पार्टीज। तो असर्टिवनेस एंड कोऑपरेटिवनेस, ठीक है। अब अवॉइडिंग, जब वो अनअसर्टिव हो, वो अपने उस पर इतना स्टैंड ना किए हुए हो, ठीक है, बहुत ज्यादा कि नहीं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको तो तुमने लेना ही है, ये वाली सिचुएशन ना हो। और वो इतना कोऑपरेटिव भी नहीं है चीजों में, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट में और इस चीज में। तो आप क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बाय विथड्रॉइंग फ्रॉम और सप्रेसिंग देम। तो दोनों पार्टीज क्या करेंगी, उस जो भी कॉन्फ्लिक्ट था उसको छोड़ देंगे, या ग्रुप लीडर उनको बोलेगा यार छोड़ दो, लेट्स लेट इट बी। अगर कोई हम किसी उस पे, अगर ये कोई बहुत नेसेसरी चीज ऑब्वियसली नहीं होगी, तो वो बोलेगा यार इस चीज को ही छोड़ देते हैं जिस चीज पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप बेसिकली वो अवॉइड करवाओगे, सही है, अवॉइडिंग बोल रहा है, वर्ड ही बोल रहा है, अवॉइड करवाओगे कि ये चीज ही छोड़ दो या सप्रेस कर दो, इस बात को जाने दो, लेट्स नेवर टॉक अबाउट इट। ये वाले वर्ड्स हमने सुने ही होंगे ना, हम एक दूसरे दोस्तों को टॉन्ट मारते रहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स भी ये वाली हरकतें करते रहते हैं, यू नो व्हाट, लेट इट बी, आई डोंट इवन वांट टू टॉक टू यू, दिस इज व्हाट अवॉइडिंग, ठीक है। लेट इट बी, टॉक टू यू मतलब लड़ाई करनी है, वो तो मतलब असर्टिव है लेकिन लेट इट बी, ये पॉइंट छोड़ दो, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस पॉइंट एंड लेट्स मूव ऑन। तो दैट्स अवॉइडिंग, कि आप एक कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं कर रहे, आप बस अवॉइड कर रहे हो, आप कह रहे हो रहने दो यार, ये चीज तो किसी पॉइंट पे आएगी नहीं। Then there's forcing, resolving conflicts by satisfying in one's own needs at the expense of another's। क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हैं एक इंसान की नीड को सेटिस्फाई करते हुए, क्योंकि वो बहुत असर्टिव है, वो अपने पॉइंट पे खड़ा है, उसको इधर टस से मस नहीं होना, इधर से उधर नहीं होना, वो उसी पॉइंट पे रहेगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, जो पार्टी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट में ऑब्वियसली 2 पार्टीज होती हैं, तो जो पार्टी ज्यादा असर्टिव है वो अपना कॉन्फ्लिक्ट अपने हिसाब से इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवा देगी, वो डिसीजन, अपना डिसीजन फोर्स करेगी दूसरे लोगों पे जो सच असर्टिव नहीं है, ठीक है। एंड ये कोऑपरेटिव तो है ही नहीं ना, अनकोऑपरेटिव है। अगर कोऑपरेटिव होती तो हम कहते हैं यार थोड़ा कोलैबोरेट कर लो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन वो कोऑपरेटिव नहीं है लेकिन असर्टिव बहुत है। तो वो अपना जो उसने सोचा है ना, जो उसका ओपिनियन है ना, वो सब पे फोर्स करेंगे, सो फोर्सिंग। And then comes compromising, resolving conflicts by each party giving up something of value. Now this is ideal, okay, in my opinion, okay, ये and this, these both things are ideal, ठीक है। इसमें क्या है, कॉम्प्रोमाइजिंग के दोनों पार्टीज में से, ठीक है,
दोनों पार्टीज अपना कुछ वैल्यू का दे देंगी कि कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अच्छा तुम ये कर लो, सही है। फॉर एग्जाम्पल दो चीजें थी, टॉपिक्स पे लड़ाई हो रही थी, प्रेजेंटेशन का ग्रुप है तो दो लोगों के बिटवीन लड़ाई हो रही थी, तो आप दोनों ने सब ग्रुप मेंबर्स ने कहा यार एक काम करो, एक टॉपिक डिसाइड कर ले तुम दोनों में से, और एक जो है उसको जो पार्ट चाहिए वो हम दे देंगे। तो दिस इज अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, ठीक है। तो दोनों कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, चलो ठीक है, उसने तुम टॉपिक डिसाइड कर लो, मैं अपना पार्ट डिसाइड करूंगा, सही है, मैं तुम्हें जो पार्ट बोलोगे वो दे दूंगा और टॉपिक मेरा। दिस इज कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन। And then comes accommodating, resolving conflict by placing another's need and concerns above your own. अब ये वो पार्टी जो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, जो साथ ये ग्रुप काम करे सही से, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, वो क्या करेंगे कि दूसरी पार्टी का जो भी दूसरी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू था, नीड थी, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अकोमोडेट करेंगे। यार चलो सही है, आप लोगों के बीच में लड़ाई हो रही थी, एक बंदे को बिल्कुल बहुत दिल था कि यार ये वाला टॉपिक हो, ए टॉपिक हो, लेकिन दूसरा बंदा बी पे कह रहा था, तो उसने सोचा यार हम कितना टाइम लड़ेंगे, उसने कहा चलो यार बी टॉपिक पे कर लेते हैं, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, वो अकोमोडेटिंग कर रहा है। And then comes last, collaborating, resolving conflicts by seeking an advantageous solution for all parties. क्या करते हो, एडवांटेजियस क्या है कि ऐसा सोल्यूशन जो दोनों पार्टीज को फायदा पहुंचाए, कोलैबोरेटिंग। अब हो सकता है अगर टॉपिक पे लड़ाई हो रही थी तो आप बाकी ग्रुप मेंबर्स ने सोचा कि यार ये दोनों इन दो पे लड़ रहे हैं, लेट्स गिव देम मोर टॉपिक, कोई बहुत अच्छा टॉपिक लाते हैं जो दोनों ना उस टॉपिक पे आ जाए। या दोनों ने सोचा यार एक काम करते हैं, हम दोनों और टॉपिक्स ढूंढते हैं, मे बी ऐसा टॉपिक हो जिसपे हम दोनों राजी हों। अब यहाँ पे कौन सा बंदा आ सकता है जो असर्टिव भी ज्यादा हो और जो कोऑपरेटिव भी ज्यादा हो, सही है। दोनों पार्टीज में से कोई भी या दोनों ही, तो वो क्या करेंगे, कोलैबोरेटिंग करेंगे। उनके लिए कौन सी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक होगी, कोलैबोरेटिंग। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप कि समझ आया, ये थोड़ा ग्लिच हो गया है, सॉरी। एनीवेज आई रियली होप कि आपको समझ आया पाया, तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो a thumbs up, do subscribe and share, and I will see you guys in my next video. Bye guys.